स्टार ऑफ ट्राई सिटी ग्रुप एंड प्रीति अरोड़ा एंटरटेनमेंट और बाबा एस्ट्रोविजन एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर की तरफ से महिलाओं और बच्चों के लिए मुफ्त ज्योतिषी और मेडिटेशन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस मेडिटेशन का मेन मकसद महिलाओं और बच्चों में हो रहे तनाव से ज्योतिषी और मेडिटेशन के द्वारा मुक्त कराना था। इसमें 40 से 50 महिलाएं और बच्चों ने भाग लिया। 45 मिनट के इस वर्कशॉप में मेडिटेशन किया गया। इस वर्कशॉप में सबने बहुत उत्साहित होकर मेडिटेशन किया और मैडम मनिंदर और बाबा एस्ट्रो जी ने आए हुए मेहमानों को उनके पूछे हुए सवालों को ज्योतिषी के ढंग से सही तरीके से बताया। ये वर्कशॉप मोहाली में बिल्कुल मुफ्त में लगाई गई। इस वर्कशॉप में संत कबीर से आए सोशल बच्चों ने भी भाग लिया। जानी मानी समाज सेवी ट्राई सिटी ऑफ स्टार ग्रुप की प्रधान प्रीति अरोड़ा ने कहा कि बच्चे ही हमारे समाज का भविष्य हैं। इस अवसर पर आशा खेलो समाज सेवी रेणु कक्कड़, सीमा ठाकुर, खुशबू जैन, रमैयानी, सविता चुग आदि लोगों ने भाग लिया। संस्था की ओर से आए हुए मेहमानों को शाल और कुछ उपहार देके भी सम्मानित किया। मेरे साथ मनिंदर कौर जी हैं जी, और वो मेडिटेशन करती हैं और उसके मेडिटेशन के द्वारा हीलिंग भी कर देती हैं। मैडम, आज आपने एक छोटा सा कैंप लगाया हुआ है, तो इसमें आप कैसे कैसे हीलिंग कर रही हैं, ये आप बता सकते हैं? सर, आज हमने कैंप लगाया है। इसमें हम बता रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि हीलिंग क्या चीज़ है और कैसे हम हीलिंग के थ्रू चक्रास को जान सकते हैं, जो कि आज के लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत कम है। अगर हमें कोई फ़िज़िकल इश्यूज़ होते हैं या लोगों को आजकल जैसे फ़िज़िकल इश्यूज़ होते हैं तो वो डॉक्टर के पास भागते हैं, चाहे वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं या एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो ये सेंटर्स हैं, हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं, तो इसके थ्रू भी साधना करने से भी हम अपने आप को हील कर सकते हैं, एनर्जी से हील कर सकते हैं, उस डिवाइन एनर्जी से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। मैडम, आपने बता रहे थे कि 7 कलर होते हैं, 7 दिन होते हैं और 7 चक्र होते हैं, ऐसा कुछ बता रही थी। वो सातों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे आप? मैं ये बता रही थी कि जैसे हमारे एनर्जी सेंटर्स जो हैं, जहाँ से हमारी पूरी कायनात चलती है, वो हैं। अगर हम पूछें एनर्जी के बारे में तो लोगों को नहीं पता होगा। एनर्जी का मतलब है कि एनर्जी रिश्ते जोड़ती है। एनर्जी जो है वो हमारा ग्रोथ करती है। एनर्जी हमारे फाइनेंशियल स्टेटस को आगे बढ़ाती है। एनर्जी हमारी हेल्थ को सस्टेन करती है। ये सब चीज़ें जो हैं हमें तभी पता चलेंगी अगर हम चक्र के बारे में जानेंगे। तो चक्र के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही वास्ट है। जो हमने आज बताई है वो जस्ट एक फ़र्स्ट स्टेप था। तो उस फर्स्ट स्टेप के अंदर में उनको सिर्फ यही बताया गया है कि हर चक्रा का अपना एक कलर है, तो उसके हिसाब से हम अपना खान पीन जो है रख सकते हैं। अपने हिसाब से जो है चक्रा को अगर हमने एक्टिवेट करना है तो उसी हिसाब से हम अपने कपड़े पहन सकते हैं, तो वो भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मैडम, एक चीज़ बताएंगे आपके, जैसे आपने बताया था कि कलर जो होते 7 कलर हैं, रेनबो में भी 7 कलर हैं, और 7 कलर जो है वो ज़िंदगी के अलग अलग रूप रंग दिखाते हैं। तो वो जो 7 रंग के बारे में बता सकते हैं, कौन सा कलर कौन से रूपरेखा बताता है? हर चक्रा का अपना एक कलर है, उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे हमारे 7 चक्रास हैं, तो 7 चक्रा में जो हमारा जो मूलाधार चक्रा है उसका लाल रंग है, रेड कलर बोलते हैं जिसको। उसके बाद हमारा स्वादिष्ठान चक्र आता है, स्वादिष्ठान का चक्रा ऑरेंज है। फिर उसके बाद आता है हमारा मणिपुर चक्रा। मणिपुर चक्रा पावर का चक्रा है, तो इसका येलो कलर है। तो उसके बाद हमारा हार्ट चक्रा, जिसको हम हिंदी में अनाहत बोलते हैं, उसका कलर जो है वो ग्रीन है। उसके बाद हमारा थ्रोट चक्र आता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विशुद्धि। विशुद्धि चक्र जो है वो ब्लू कलर के अंदर है। और बाकी जो 2 चक्रास हैं, आज्ञा चक्र और शास्त्रार चक्र, इन दोनों के जो कलर्स हैं वो गोल्ड में आ जाते हैं या और भी रंगों में आ जाते हैं, जो रेनबो, जिसको हम बोलते हैं रेनबो कलर्स हैं। क्योंकि हम अगर किसी को समझाने जाएं कि ऐसे ऐसे चक्रास, अगर हम रेनबो बोलेंगे तो उनको लगेगा कि हम इस चीज़ के साथ कनेक्टेड हैं, तरंगों के साथ कनेक्टेड हैं। एक्चुअली सब चीज़ें जो आज दुनिया में चल रही हैं वो एनर्जी जो हैं वो वेव्स हैं, वो तरंगे हैं जिसके साथ हम जुड़ते हैं। तो मैडम, ये कहते हैं जो आपके आज कैंप लगाया है, कैंप का मकसद क्या हैगा, और ये क्या फ्री है कैंप लगा हुआ है, और अगर फ्री लगा हुआ है तो कब तक ये ऐसा आप कर चलाएंगी?
सर ये आज का कैंप तो हमने फ्री लगाया हुआ है, इसके अंदर जैसे हमने इंफॉर्मेशन देनी थी इनको, साधना करानी है, मेडिटेशन करानी है, वो सब इनको एक एक्सपीरियंस कराना था कि हाउ वी कनेक्ट अवर सेल्स विद द डिवाइन एनर्जी, विद द यूनिवर्स, कॉस्मिक वर्ल्ड। लेकिन उसके बाद अगर कोई लोग कहते हैं कि हम इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के बाद अगर किसी को कोई फिज़िकल इश्यूज़ हैं, कुछ हैं, तो वो उसकी जो हीलिंग है वो पेड होती है हमेशा, वो कभी भी फ्री नहीं होती, बिकॉज ये कर्मा के साथ कनेक्टेड होती है। क्योंकि अगर हम किसी की फ्री हीलिंग करते हैं तो वो उस बंदे को भी कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, चाहे वो सेवा कर सकता है। जैसे हम गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं या मंदिर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे हम कुछ ना कुछ चढ़ाते हैं, फिर उनको बोलते हैं भगवान को हमें ये दे दो, ये दे दो। तो उसमें यह है कि अगर हम किसी की हीलिंग करते हैं तो उसको ये दैट पर्सन हैज़ टू पे फॉर दैट, बिकॉज इट इज़ एनर्जी। हाँ जी, इट्स एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। हम अपनी एनर्जी किसी को दे रहे हैं, देन दूसरे बंदे ने भी उसके बदले में कुछ ना कुछ आपको पे करना है। कर्मा जो है जनरेट नहीं करना। ये मैडम क्या आप अकेले से चल रही है या आपके साथ कोई और भी संस्थाएं आपके साथ जुड़कर ये काम कर रही हैं? देखो अभी तो मैं अकेली तो नहीं मैं कह सकती हूँ, मेरे साथ और भी हैं, बाबा जी भी हैं, आप तो प्रीति जी भी आ गए हैं। और पहले तो ये मैंने कभी अपने आप को अकेला समझा नहीं एक्चुअली, कर मैं अकेली रही हूँ काम, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम सब लोग कनेक्ट हो रहे हैं तो हम मिलके ही सब काम करेंगे, ताकि मिलके ही लोगों के अंदर अवेयरनेस लेके आएंगे। अकेला बंदा कुछ भी कभी भी नहीं कर सकता। सो वी आई कैन नॉट से कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ सारे ही हैं, एवरीबडी इज़ देयर टू सपोर्ट मी। प्रीति जी, आज मेडिटेशन कैंप यहाँ पे लगा हुआ है मोहाली में, तो आप यहाँ पे आई हैं, तो आपने किस तरीके से इस कैंप में सपोर्ट करी है? इस तरीके कैंप में नहीं, मैंने ही ऑर्गेनाइज़ करवाया। मैम ये हीलिंग वगैरह कराते थे तो मैंने कहा क्यों ना मेरी लेडीज़ आपके पास आएँ और आप उनको हील करें और मेडिटेट करें। तो इसीलिए मैंने मैम को प्रस्ताव दिया कि मैम हमारी लेडीज़ और हमारे बच्चों को आप ये मेडिटेशन के लिए अवेयर करें। तो ये ऑर्गेनाइज हमारे स्टार ऑफ ट्राई सिटी ने ही करवाया है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला, लेडीज़ को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। मेडिटेशन का सही अर्थ, सही मायना पता लगा कि कैसे करना चाहिए मेडिटेशन और योगा। और हीलिंग से कितना मीन्स ज़रूरी नहीं कि दवाइयों से, हीलिंग से भी कई बीमारियां मैम जैसे बता रहे हैं कि ठीक हो जाती हैं और सच में फ़र्क पड़ता है। मैडम ये बताइए कि आप भी एक संस्था चला रही हैं जिसमें से कुछ बच्चे डिसेबल भी हैं शायद? हाँ जी, सभी बच्चे मेंटली डिसेबल हैं। तो क्या ये जो आज कैंप लगा उसमें आपके बच्चों का कुछ सहयोग मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। मैंने खुद आके यहाँ पे महसूस किया है कि हीलिंग से हम उन बच्चों को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। ताकि मतलब मैम से मुझे पता लगा कि क्या क्या चीज़, ये चक्रासन होते हैं, कुछ भी है, चक्रास हैं, और मतलब सर बता रहे हैं, बाबा सर बता रहे हैं कि कुंडली के मुताबिक प्रॉब्लम्स भी हमें आती हैं फिज़िकली। तो मेरे हिसाब से अगर ये मैम और सर हमारा सहयोग करेंगे तो हम अपने बच्चों को भी कुछ ना कुछ उनमें परिवर्तन ला सकते हैं और तनाव मुक्त कर सकते हैं। हमारी जो लेडीज़ और बच्चे तनाव में रहते हैं, मैं तो कहती हूँ मेडिटेशन से सब ठीक हो सकता है और हीलिंग से, क्योंकि जो एनर्जी ये कह रहे हैं कि हम देते हैं तो उनसे सच में फ़र्क पड़ेगा। नमस्कार, मैं विक्रांत। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल अनमोल खबरें। अगर आप हैं खबरदार तो अपराध नहीं होगा बार बार, अनमोल खबरें भी बनेगी आपकी मददगार। तो 2 गज की दूरी तो तभी हारेगा कोरोना। तो देखते रहें डीएम सिंह के साथ अनमोल खबरें।